Hello friends, welcome to my YouTube channel New Tech Sajaralam. Please like and subscribe my YouTube channel and like Facebook page. आज के वीडियो में बिटकॉइन से संबंधित ताजा खबर के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा खबर। एडिडास ओरिजिनल्स NFT कंपाइलेशन ने वॉल्यूम के हिसाब से शीर्ष 50 संग्रह में प्रवेश किया। 18 दिनों में बिक्री में $60 मिलियन के करीब। 20 दिनों से भी कम समय पहले जर्मन बहुराष्ट्रीय स्नीकर और स्पोर्ट्सवियर कॉरपोरेशन एडिडास ने कंपनी के एडिडास ओरिजिनल नॉन फंगिबल टोकन NFT संग्रह को लॉन्च किया था और तब से NFT संकलन बिक्री के मामले में शीर्ष 50 NFT संग्रह में बढ़ गया है। अगला खबर, ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्डिंग्स 2021 में बढ़कर 36,000 टन हो गई। डॉलर की गिरावट के कारण वृद्धि हुई। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि 1990 के बाद पहली बार केंद्रीय बैंकों के भंडार में सोने की कुल मात्रा 36,000 टन से ऊपर रही। यह वृद्धि पिछले एक दशक में बैंकों की संपत्ति की कथित होल्डिंग में 4,500 टन की वृद्धि के बाद हुई है। अगला खबर, क्रिप्टोकरेंसी ड्राफ्ट कानून पेरू में प्रस्तुत किया गया। पेरू में दिसंबर में एक नए क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति कानून का एक मसौदा पेश किया गया था, जो देश में पहले से हो रहे क्रिप्टोकरेंसी इंटरैक्शन को विनियमित करने की मांग कर रहा था। मसौदा कानून एक क्रिप्टो संपत्ति क्या है, यह परिभाषित करने और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं BSP के कर्तव्यों को स्थापित करने के अलावा कंपनियों द्वारा शामिल और धारण करने के लिए संपत्ति के उपयोग को वैध बनाने का भी प्रयास करता है। अगला खबर, वार कंपनी द्वारा समर्थित NFT संग्रह में मार्शल आर्ट आइकन और दार्शनिक ब्रूस ली की स्मृति। जहां कई मशहूर हस्तियों ने अपूर्णीय टोकन NFT संग्रह लॉन्च किया है, वहीं कई NFT संकलनों में ऐसे दिग्गज शामिल हैं जिनका निधन हो गया है। जेरी गार्सिया, कर्ट कोबेन, मोहम्मद अली, एल्विस, टुपैक और अधिक जैसे महापुरुषों को NFT संग्रह में चित्रित किया गया है। इस शनिवार इथरनिटी और ब्रूस ली का परिवार प्रसिद्ध मार्शल कलाकार के पहले NFT संग्रह को द फॉर्मलेस फॉर्म नाम से छोड़ देगा। अगला खबर, भारत की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य कुल क्रिप्टो प्रतिबंध लागू करना। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो भारत की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं, का कहना है कि कुल क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध लागू करना मुश्किल है और केवल अवैध गतिविधियों और डार्कनेट में भागीदारी को बढ़ाएगा। उनका मानना है कि क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित किया जाना चाहिए। अगला खबर, बिटकॉइन की कीमत मध्य वर्ष तक $100 के तक पहुंच जाएगी, नेक्सो संस्थापक भविष्यवाणी करता है। एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी ऋणदाता नेक्सो के सहसंस्थापक और प्रबंध भागीदार ने भविष्यवाणी की है कि बिटकॉइन की कीमत 2022 के मध्य तक $100 के होगी। उन्होंने 2 सरल कारणों पर प्रकाश डाला कि वह इस साल बिटकॉइन की कीमत के बारे में क्यों उत्साहित हैं। अगला, चीन का डिजिटल युआन वॉलेट ऐप अब iOS और एंड्रॉइड ऐप स्टोर में है। चीन के केंद्रीय बैंक ने शीतकालीन ओलंपिक से पहले अपना डिजिटल मुद्रा वॉलेट ऐप जारी किया है। डिजिटल युआन के लिए वॉलेट ऐप, जिसे ECNY भी कहा जाता है, अब देश में iOS और एंड्रॉइड ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अगला खबर, एस्टोनिया आगामी विनियमों को स्पष्ट करता है, क्रिप्टो होल्डिंग या ट्रेडिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। एस्टोनिया की सरकार ने अपने क्रिप्टो क्षेत्र की निगरानी में सुधार के लिए बनाए गए कानून को मंजूरी दे दी है, जो अनुकूल नियमों और व्यावसायिक माहौल के कारण तेजी से विस्तारित हुआ है। नया कानून, जिसे अभी अपनाया जाना है, सेवा प्रदाताओं के लिए अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व या आदान प्रदान से रोके बिना सख्त आवश्यकताओं को पेश करेगा। अगला खबर, DeFi TVL दिसंबर के मध्य से 12% उछला, पुलों में $25 के करीब, वक्र के प्रभुत्व पर उत्तल लाभ। विकेंद्रीकृत वित्त DFI में कुल मूल्य लॉक TVL नए साल के पहले 4 दिनों के दौरान 1 जनवरी को $245 अरब से 3 दिन बाद $255.84 अरब हो गया है, जहां डेफी प्रोटोकॉल कर्व फाइनेंस $24.44 बिलियन के TVL के साथ हावी है। वहीं कॉन्वेक्स फाइनेंस $21.27 बिलियन के प्रभुत्व के साथ बंद हो रहा है।
इस बीच कई ब्लॉकचेन में से एथेरियम 62.91% या $160.96 बिलियन के साथ डेफी TVL पर हावी है, जो आज कुल $255.84 बिलियन में बंद है। अगला खबर, नेटगियर के डिजिटल आर्ट फ्रेम्स NFT का समर्थन करेंगे, मालिक मेटामास्क को म्यूरल प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हैं। लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो CES में सैन जोस कैलिफोर्निया में स्थित बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी नेटगियर ने कंपनी के म्यूरल डिजिटल आर्ट फ्रेम का प्रदर्शन किया। एक घोषणा के अनुसार नेटगियर ने अपूर्णीय टोकन NFT तकनीकी सहायता जोड़ी है और मेटामास्क वेब 3 वॉलेट उत्पाद के साथ समन्वयित करने में सक्षम होगा। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले खबर में। खुदा हाफिज।